हेलो दोस्तों, दरोगा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज से हम घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो आपके दरोगा एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4 जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी मिला। 1505 में फ्रांसिसो दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। पूछेगा नीला जल की नीति किसने दिया? अल्मीडा ने दिया है। और अल्मीडा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बना। नेक्स्ट गवर्नर कौन बना? अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। उसने किससे भी गोवा छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। किसे? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का पर अधिकार किया और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आता है अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में एक नीना डी कूना था। यह 5029 से 5038 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा था, जो कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाली का रहने वाला था। इटली निवासी था। स्पेन द्वारा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वो कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी, जो ब्रिटेन का निवासी था। न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज हॉलैंड के निवासी जो थे तस्मान ने की थी। न्यूजीलैंड की खोज और तस्मानिया की खोज किसने की थी? तस्मान ने, जो हॉलैंड के थे। तस्मानिया का पुराना नाम क्या है? वान डीमन्स लैंड। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था, जो कि 1503 में कोची में कराया। बोलेगा भारत में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग का निर्माण कब कराया था? 1503 में कोची में कराया और 1505 में कन्नौज या अजीद्वीप में कराया। किसने कराया? अल्मीडा ने कराया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत वर्ष 1961 में वापस गए। सबसे पहले आए लेकिन सबसे अंत में गए 1961 में। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? मैनुअल एंटोनियो वास्ले ए सिल्वा। याद रख लेना, सिल के रह गया। पुर्तगाली गवर्नर कौन था 1961 में? गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्ले ए सिल्वा से फेरेरा बोर्सा। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में संबंधी व्यापारी केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोची में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सदगांव अचड़गांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री उत्पाद के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। काशी बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चांनांग ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हो गया। कोची कब शामिल हो गया? 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हो गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1598 में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अविदत पूंजी के साथ ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन के साथ ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए
आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसी व्यापारी के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी। तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्रित हुए और इस बार उन्हें ब्रिटिश क्राउन की पूर्ण सहमति से ईस्ट इंडिया अभियान हेतु जहाज व अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज, तो उस समय प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवियन कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों ने 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में, थॉमस बेस नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने 10 पाउंड के साथ दे दिया किराए पे। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाह को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसमें औरंगजेब ने भारत से निकासित करने का आदेश दे दिया। पहला अंग्रेज जो जॉन चाइल्ड था उसे अंग्रेज ने भारत से निकाल दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1748 में आरंभ हुआ था का विस्तार पात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा से विरोधी दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कैप्टन बर्नार्ड कर रहे थे और फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण माना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर अधिकार करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाबों की सेना को पराजित किया। यूरोपीय में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला सापले की संधि से खत्म हो गया। 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का भी युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय वे पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के पंथी कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जिसे कंपनी डेस इंडियस ओरिएंटल कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1668 में फ्रांसिस्को कैरियो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की गई। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इससे कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ जब इन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किलों को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपीय वासियों को सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। इस प्रकार हमारा थ्योरी खत्म होता है।
चलिए अब हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज हुआ थ्योरी पढ़ के। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? इसका सही उत्तर होगा 1498 में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर इसी बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उससे यहाँ पहुंचकर भारत के नई समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जयमोरिया ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिसो दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। किसने नीला जल की योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका आंसर होगा अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो था अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा हुआ।